जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 15 के ए के 3 और 4 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 के ए के 1 और 2 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में 3 और 4 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 के 1 के 3 में क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। सबसे पहले तो इसको आलेखीय विधि दोबारा हल करें और इन रेखाओं तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। और ये जो रेखा होगा समीकरण 1 का समीकरण 2 का, इन रेखा और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र जो होगा, जो क्षेत्र घिरेगा उसको छायांकित करें और इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें और जो जिसको छायांकित करेंगे उस भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का, सबसे पहले हम लोग 3 नंबर का देखिए क्या है। समीकरण 1 में है 3 के समीकरण 1 में 4x - 3y + 4 = 0 और समीकरण 2 है 4x + 3y - 20 = 0। तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका 4x - 3y + 4 = 0। तो 4x - 3y बराबर -4, ठीक, -3y बराबर -4 -4x और y बराबर माइनस इंटू 4x + 4 बटे -3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 4x + 4 बटे 3। ठीक, यहाँ बना लेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। क्या? समीकरण 1 का मान सारणी, इनमें x और इनमें y। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 4x + 3y - 20, 4x - 3y + 20 सॉरी -20 + 3y - 20 बराबर 0। तो 4x + 3y बराबर, इस साइड है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, 3y बराबर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, 20x - 20 - 4x। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 20 - 4x बटे 3। तो चलिए समीकरण 2 का मान सारणी बना लेना है यहाँ पे, इनमें x और इनमें y। अब चलिए समीकरण 1 का मान को सबसे पहले हम लोग मानते हैं। समीकरण 1 में y बराबर क्या आया हुआ है? 4x + 4 बटे 3, 4x + 4 बटे में 3। तो x का पहला मान हम लोग क्या माने? तो x का पहला मान 2 मानिए तो होता है, हाँ 2 मानिए हो जाता है 2। तो y बराबर हो जाएगा 4 × 2 + 4 बटे 3। तो y बराबर क्या होगा? y बराबर होगा 4 × 8 + 4 बटे 3 बराबर 12 बटे 3, कट के आ जाएगा 4। तो y बराबर क्या आ गया? 4। यानी x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान रखे 2 तो y का मान आ गया 4। अब समीकरण 1 का दूसरा मान रख लीजिए। x बराबर क्या 5 रखिए, x का 5। तो y बराबर हो जाएगा 4 × 5 + 4 बटे में क्या है? बटे में है 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या? 20 + 4 बटे 3 बराबर 24 बटे 3, कट के आ जाएगा 8। यानी y बराबर आ गया 8। x का मान रखे क्या हम लोग? x का मान रखे यहाँ देखिए 5 तो y का मान आ गया 8। x का मान 5 तो y का मान 8। अब चलिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 का मान को मान लेते हैं। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में y बराबर क्या आया हुआ है? y बराबर आया हुआ है 20 - 4x बटे 3। तो x का पहला मान हम लोग क्या माने? 2 मानिए, x का 2 होगा, हाँ 2 हो जा रहा है, 2 मानिए। तो y बराबर होगा आपका 20 - 4 × 2 बटे 3। तो y बराबर हो गया आपका 20 - 4 दूना 8 बटे 3 बराबर 20 में से 8 गया 12 बटे 3, ये कट गया 4 बार में। तो y बराबर आ गया आपका 4। यानी x का मान रखे 2 तो y का मान आ गया 4। अब चलिए x का दूसरा मान रखते हैं। x का दूसरा मान हम लोग क्या रख सकते हैं? ऐसा कीजिए x का मान 5 रख लीजिए, 5 होगा, x बराबर 5 जो रखेंगे तो हाँ हो जा रहा है 5 रख लीजिए x बराबर। तो y बराबर हो जा रहा है आपका कितना? तो y बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 20 - 4 × 5 बटे में 3। तो y बराबर हो जाएगा क्या होगा?
20-20/3 बराबर 0/3, y बराबर 0। यानी x का मान 5 रखे तो y का मान 0, x का मान 5 रखे तो y का मान 0 आ गया। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें x का हाईएस्ट मान कितना चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए इनमें x का हाईएस्ट मान है 5 और इनमें भी है 5, ठीक है। इनमें है 8, इनमें है 0, तो यानी कि x का y का हाईएस्ट मान है, तो x का हाईएस्ट मान 5 ले लीजिए और y का हाईएस्ट मान 8 ले लीजिए बस, ठीक। चलिए ले लेते हैं। y का हाईएस्ट मान कितना लेना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया आपका मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब x अक्ष का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चलिए अब इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गया आपका y अक्ष, तो ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया आपका y। x अक्ष को खींचिए अब। किसको, x अक्ष को। x अक्ष को जो हम लोग खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका x डैश और ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। चलिए मान बैठा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद -1 -2 -3 -4 और -5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। -5 -6 -7 -8। तो चलिए अब समीकरण 1 के मान सारणी में चलिए। यहाँ देखिए समीकरण 1 का मान सारणी क्या है, x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4, यहाँ पे 2,4। उसके बाद चलिए x का मान 5 y का मान 8, x का मान 5 तो सीधे सीधी चलिए 8 पे, यानी 5,8, ठीक है। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए, ठीक है। हम लोग इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा। किसका, समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है देखिए, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है 4x - 3y + 4 बराबर 0। तो यहाँ दीजिए 4x - 3y + 4 बराबर 0। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 के मान सारणी में यहाँ देखिए दिख रहा है आप लोगों को समीकरण 2 का मान सारणी। यहाँ पे x का मान 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4, वो तो इसी बिंदु पे आ गया। x का मान 5 y का मान 0, यहाँ पे 5,0, ठीक है। तो 5,0 इसका ग्राफ खींचिए, यानी समीकरण 2 का ग्राफ खींच लीजिए। तो ये हो गया आपका समीकरण 2 का रेखा। किसका, समीकरण 2 का रेखा। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है 4x + 3y - 20 बराबर 0। 4x + 3y - 20 बराबर 0, ठीक ना। अब चलिए x का मान क्या हुआ और y का मान क्या हुआ, किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर कटा है। इसके सीधा सीधा x अक्ष पे क्या है 2 और y अक्ष पे क्या है 4। तो ये हो गया x और y का मान। ये पहला मान तो हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है समीकरण 1 के रेखा और समीकरण 2 के रेखा तथा x अक्ष जो है इससे घिरे क्षेत्र को आप छायांकित करिए। तो यही ना है इससे घिरा क्षेत्र, ये हुआ समीकरण 1 का रेखा, समीकरण 2 का रेखा और x अक्ष। इससे घिरे क्षेत्र को हम लोग छायांकित कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको पहले छायांकित करते हैं, छायांकित करते हैं। छायांकित कर लिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग देखिए तो आपको कैसा लग रहा है, ये त्रिभुज ने है ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये त्रिभुज नहीं लग रहा है आपको, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्षेत्रफल पहले लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बोलिए 1/2 गुना आधार क्या है, आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस प्लस हमको नहीं देखना है, हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो यहाँ दीजिए 6। समझ गए ना? ये यहाँ माइनस प्लस हमको नहीं देखना, ये माइनस में है, ये प्लस में। एक्स अक्ष पे देखना हमको कितना दूरी है, 6 है, तो 6 लिए। और याद रखिएगा हमेशा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऊंचाई भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना? नीचे रहे कि ऊपर रहे, अगर नीचे रहेगा त्रिभुज को हम सीधा कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर प्लस में आ गया। इसीलिए दूरी और ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक ना? गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर क्या है 4, तो ये हो गया ऊंचाई इसका 4। तो ठीक है, ये कट गया आपका 2 बार में। तो क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 12 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका इसका दूसरा आंसर, ठीक ना? तो आइए अब बना लेते हैं हम लोग 15 के ए का 4 नंबर का। ये तो हम लोग बनाए 3 नंबर का, तो अब यहाँ पे हम लोग 4 नंबर का बना लेते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में सबसे पहले लिखिए समीकरण 1 से। देखिए 4 नंबर का सवाल क्या है, 2x + y = 6 और 2x - y + 2 = 0, ऐसा सवाल है। तो समीकरण 1 से हम लोग के समीकरण 1 क्या है, यहाँ देखिए तो समीकरण है 1 है आपका 2x + y = 6। तो y बराबर क्या होगा, 6 - 2x। तो 6 y बराबर हो गया आपका 6 - 2x। तो यहाँ बना लीजिए आप लोग समीकरण 1 का मान सारणी। आप लोग, हम भी बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिए समीकरण 1 का मान सारणी। ये हो गया x, ये हो गया y। अब चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2x - y + 2 = 0, 2x - y + 2 = 0। तो 2x - y = -2, तो -y = -2 और -2x, ठीक। तो -y बराबर माइनस इंटू 2x + 2, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 2x + 2। यहाँ बनाइए समीकरण 2 का मान सारणी। क्या, समीकरण 2 का मान सारणी x और y। चलिए अब समीकरण 1 में मानते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1, ठीक ना? चलिए y बराबर क्या आया हुआ है, देखिए तो y बराबर आया हुआ है 6 - 2x। क्या, 6 - 2x। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, 0 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? चलिए पहले 0 मानते हैं। x का मान नहीं 0 मत मानिए, 0 मानेंगे थोड़ा डिजिट बड़ा हो जाएगा, 1 मानिए। तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 × 1। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 6 - 2 = 4, यानी x का मान 1 तो y का मान 4। तो x का दूसरा मान क्या रखें हम लोग, सॉरी इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है समीकरण 1 का। x का मान 1 तो y का मान 4। तो बताइए x का दूसरा मान हम लोग क्या रखें, x का दूसरा मान 2 रखें, क्या 2 रखिए। तो y बराबर क्या होगा, 6 - 2 × 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 - 4, तो बराबर क्या होगा 2, यानी x का मान 2 तो y का भी मान 2, सॉरी x का मान 2 तो y का भी मान 2, x का मान 2 तो y का भी मान 2। यहाँ पर समीकरण 2 का मान सारणी फिर से बना लीजिए, हम गलती कर दिए, ठीक ना? आप लोग ध्यान से x और y। तो यहाँ देख लिए x का मान 1 रखे तो y का मान 4, x का मान फिर से 2 रखे तो y का भी मान आ गया 2, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 में यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं। समीकरण 2 मान को मानते हैं, हल तो कर लिए हैं, मान को मानते हैं हम लोग। देखिए y बराबर क्या आया हुआ है, y बराबर है 2x + 2। तो बोलिए x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का पहला मान हम लोग क्या माने, x का 1 मान सकते हैं क्या, पहले 0 मानिए। x का 0 मानेंगे तो y बराबर 2 × 0 + 2। तो y बराबर क्या होगा 0 + 2, तो y बराबर हो जाएगा 2, यानी x का मान माने 0 तो y का मान आ गया 2। तो x का दूसरा मान मानिए, अब x का दूसरा मान क्या माने, 0 माने तो 1 मान सकते हैं क्या, हाँ 1 मान लेते हो जाएगा। तो y बराबर हो रहा है क्या आपका, y बराबर हो रहा है 2 × 1 + 2, 2 × 1 + 2। तो y बराबर क्या हो जा रहा है 2 + 2 = 4, यानी x का मान 1 रखिएगा तो y का मान आ रहा है 4, ठीक ना? x का 1 रखे तो y का आ गया 4। तो अब चलिए हम लोग बनाते हैं ग्राफ इसका। तो इसका ग्राफ देखिए यहाँ पर, चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी जो कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, और समीकरण 2 का मान सारणी जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाइए। देखिए ग्राफ में हमको x का हाईएस्ट मान कितना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए x का इसमें 2 है, इसमें 1 है, y का इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, यानी 4 4 सभी को मान लीजिए, हो जाएगा 4 4 सभी को मान लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ खींचिए, ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या y
और ये हो गया आपका y डैश। अब इधर से चलेंगे x अक्ष को चलेंगे हम लोग, यानी x अक्ष को खींचेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका क्या x डैश हो जाएगा ये, सॉरी ये हो जाएगा x। ठीक है, मन बैठा लीजिए। 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 और 4, फिर से -1 -2 -3 और -4। ठीक ना। तो देखिए अब समीकरण 1 का मान सारणी में चलिए। x का मान 1, y का मान 4। x का मान 1 आप लोग को दिख रहा होगा, x का मान 1, y का मान 4, सीधे सीधी यहाँ पर क्या अब दिख रहा होगा आप लोग को, सॉरी यहाँ पर, तो हो जाएगा 1,4। अब उसका दूसरा मान क्या है, समीकरण 1 का दूसरा मान क्या है, x का भी मान 2, y का भी मान 2, x का 2 y का भी 2, इस बिंदु पर 2,2। तो इसका रेखा खींचना होगा हम लोग को। चलिए इसका हम लोग रेखा खींच लेते हैं समीकरण 1 का। ये हो गया आपका समीकरण 1 का रेखा। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है देखिए, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे, यहीं देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। समीकरण 1 किधर गया, यहाँ पे है 2x + y = 6। ठीक ना, यहाँ पे दीजिए 2x + y = 6। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में, यहाँ पे x का मान 0 रखे तो 2, x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 0 तो y का मान 2। ठीक है, उसके बाद 1 रखे तो 4, 1 रखे तो 4 यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका भी रेखा खींच लीजिए। ठीक है, हम लोग रेखा इसका भी खींच लेते हैं। ठीक ना, ये हो गया आपका समीकरण 2 का, किसका, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है, यहाँ देखिए 2x - y + 2 = 0। तो x और y का मान क्या आया, x बराबर और y बराबर क्या आया हुआ है। तो देखिए x का मान क्या आया, कहाँ पर कटा है, यहाँ पर। इसके सीधा सीधी x पे क्या है 1, और y पे क्या है, y पे है आपका यहाँ देखिए 4, तो 4। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर बोल रहा है छायांकित करिए। सबसे पहले छायांकित कर रहे हैं समीकरण 1 के रेखा और समीकरण 2 के रेखा तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। ठीक है, हम लोग छायांकित सबसे पहले कर लेते हैं। ये हो गया आपका छायांकित, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग कैसा लग रहा है, त्रिभुज के आकार का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना होता है ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, बराबर 1/2 गुना आधार क्या है, देखिए इसका आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 होगा ना, सॉरी 5 नहीं होगा, यहाँ से यहाँ हुआ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, ऊंचाई हो गया आपका 4। ठीक है, सॉरी आधार हो गया आपका 4, ऊंचाई देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी 4 ही है, कितना है, 4 ही है। तो ठीक है, तो 2 से कट गया 2 बार में, बराबर हुआ क्या, 4 दूना 8, 8 वर्ग इकाई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक ना, देखिए आंसर 3 होगा, x बराबर 1, y बराबर 4 और दूसरा क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग इकाई। ठीक ना, ये हो गया आपका 13 15 का ए का 1 2 3 4 सभी कंप्लीट हो गया। 1 और 2 इसके पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग, इस वीडियो में 3 और 4 देख लिए तो कंप्लीट हो गया। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।